दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में संधि की परिभाषा और संधि के भाग ने उसके जो भेद है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम आज स्वर संधि के जो भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, उसमें से सबसे पहला जो होता है दीर्घ संधि, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। दीर्घ संधि, या कई बार पूछा जाता है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। दीर्घ का पहले मतलब समझते हैं हम। तो दीर्घ का जो अर्थ जो होता है वो होता है बड़ा, है ना। दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है। जब किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप, ह्रस्व का मतलब छोटा, है ना, और दीर्घ मतलब बड़ा, तो यहाँ पर जो है ह्रस्व से जो तात्पर्य है वो छोटे के लिए और दीर्घ का बड़ा रूप के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर समान स्वर के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए, अगर स्वर जो होते हैं छोटे और बड़ों, जहाँ पर छोटा और बड़ा अगर दोनों ही आपस में मिल रहे हों, या इन दोनों के बाद में ही समान अगर कोई स्वर आ रहा है, तो वहाँ पर उनके बीच में जो संधि होती हैं वो होती हैं दीर्घ संधि। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इसके जो नियम हैं दीर्घ संधि के, उनको पढ़ते हैं। अ और आ, जब अगर परस्पर किसी शब्द के साथ में अ और आ अगर दोनों मिलते हैं, तो इन दोनों के मिलने से जो इसका बड़ा वाला जो स्वर है वो बनता है। यानी दोनों छोटे स्वर के आपस में मिलने से परस्पर उसकी जो रूप जो बनेगा उसका, वो बड़ा वाला आ बनेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। मत प्लस अनुसार। अब देखिए, ये मत में जो है अ की ध्वनि है, मत त, है ना। तो त का उच्चारण जब हम करते हैं तो अ की ध्वनि निकलती है। यहाँ पर अ प्लस अ, यहाँ पर भी जो है अ लिखा हुआ है, इसलिए ये बना मतानुसार। उसी प्रकार सार प्लस अंश। अब देखिए, यहाँ पर जो है आ का उदाहरण, मान लीजिए इस साइड में आ है और इधर अ है, तो ये सारांश बन गया, है ना। फिर देखिए परम प्लस अणु, यहाँ दोनों पर जो है अ है और ये बना परमाणु। यहाँ पर भी देखिए पर प्लस अधिश, यहाँ पर अ है और यहाँ पर भी अ है ना। र में अ की ध्वनि है, तो अधिश बना। अधिश का इसका जो है अधिश का इसके साथ पर के साथ में जोड़ने पर ये पराधीन बनता है। आइए इसका दूसरा नियम देखते हैं। अ के साथ में अगर आ आता है तब उसका स्वरूप वही बनेगा, यानी अ के साथ में आ आने पर भी आ ही बनेगा। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, शुभ प्लस आरम शुभारम। देखिए यहाँ पर देखते हैं, हिम में अ की ध्वनि है, यहाँ पर आलय में आ है, शुभ में भ में आ की ध्वनि है और आरम में आ लिखा हुआ है। इसके पहले शब्द जो है, पहला जो वर्ण है शब्द का आ है। उसी प्रकार धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, परम प्लस आनंद परमानंद। और इसका जो अगला जो नियम है तीसरा, आ प्लस अ, जिसका तात्पर्य होता है यानी पहले आ और उसके बाद में अ, तो यहाँ पर इन दोनों के परस्पर मिलने से भी आ ही बनेगा। जैसे सेवा, पहले आ की मात्रा लगी हुई है व में, और अर्थ यहाँ पर अ है, तो इन दोनों शब्दों के मिलने से सेवार्थ बना। दीक्षा प्लस अंत, ये दीक्षांत बना। आइए इसका अगला नियम जो देखते हैं, चौथा। आ प्लस आ अगर दोनों ही तरफ बड़े ही यानी दीर्घ हैं, दोनों ही तरफ दीर्घ हैं स्वर हैं, तो उसका जो स्वरूप बनेगा वो दीर्घ ही बनेगा। महा प्लस आशय महाशय, श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धा लू। उसी प्रकार से हम अगला जो नियम देखते हैं इसका, ए के साथ में ही वही बातें, यहाँ पर दोनों ही ह्रस्व हैं यानी छोटे हैं,
और इसका जो स्वरूप बनेगा वो बड़ी ई का बनेगा। जैसे अभिष्ट प्लस इष्ट, अभी में जो मात्रा लगी हुई है वो ई की है और इधर इष्ट में छोटा ई लगा हुआ है, तो ये अभिष्ट हो गया। हरि प्लस इच्छा, हरि में जो री है वो छोटी की मात्रा के साथ है और ये छोटी यहाँ पर है इस शब्द में, तो ये हरिष्ट बना। उसी प्रकार से ई प्लस ई, यानी जब छोटी ई के साथ में बड़ी ई लगती है तो इसकी जो है मात्रा किसकी आएगी शब्द में, बड़ी ई क्या है, मतलब परिवर्तित, छोटी से बड़ी में परिवर्तित होता है। देखिए कवि प्लस इश कविश, क्षितिज प्लस इश क्षितिज। तो इस प्रकार से शब्दों की वर्णों के मिलने से उसका जो है उसी का स्वरूप बनता है। फिर आगे देखते हैं, एक तरफ बड़ी ही दूसरी तरफ छोटी की लगेगी, तो ये दोनों जब आपस में मिलेगी बड़ी और छोटी तो इसकी बड़ी बनेगी। श्राची, सची प्लस इंद्र, ये हो जाएगा सचिंद्र। नारी प्लस इंद्र नारेंद्र। देखिए यहाँ पर सच्ची में बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर छोटी, तो इन दोनों के मिलने से यहाँ पर जो मात्रा परिवर्तित हो गई बड़ी में, नारी प्लस इंद्र में इसमें बड़ी की और यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वैसी वैसी नारेंद्र हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोनों तरफ जब बड़ी ही हो तो भी उसका जो स्वरूप बनेगा बड़ी ही बनेगा। जैसे रजनी प्लस इश, अब रजनी में न में बड़ी की मात्रा है और इश में ई लगा हुआ है, इसी प्रकार से रजनीश बना। नारी प्लस ईश्वर, अब नारी में जो है बड़ी री है और ईश्वर में बड़ी ई है, तो ये हो गया नारीश्वर। देखिए अब जब छोटे ऊ के साथ में बड़े ऊ, दोनों ही छोटे ऊ यानी हर्ष में है दोनों ही, तो उसका दीर्घ बनेगा। जैसे सु प्लस उक्ति, ये हो जाएगा सुक्ति। यहाँ पर सु छोटे ऊ की मात्रा है और इधर भी छोटा ऊ है, तो ये इसमें बड़े ऊ में परिवर्तित हो गया। जैसे भानु प्लस उदय भानुदय। उसी प्रकार से अब एक तरफ हर्ष और एक तरफ दीर्घ हो तो दीर्घ बनेगा। जैसे लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, लघु प्लस उष्मा लघुष्मा। उसी प्रकार से एक तरफ दीर्घ और फिर एक तरफ जो है दीर्घ और फिर ह्रस्व हो, यानी छोटा एक तरफ और एक तरफ बड़ा। तो यहाँ पर पहले बड़ा है तो भू में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, भू प्लस उत्सर्ग, यहाँ पर छोटा हुए हैं तो ये बन गया भुत्सक। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। उसी प्रकार से अब दोनों तरफ जो दीर्घ हैं और उसका स्वरूप भी दीर्घ ही होगा। जैसे भू प्लस उष्मा भूष्मा और भू प्लस ऊर्जा तो भूर्जा। इस प्रकार से जो है जिस प्रकार के सम्मान स्वर के बाद अगर कोई उसी प्रकार का हर्ष और दीर्घ के बाद में उस हर्ष और दीर्घ आए तो उसका दीर्घ का स्वरूप बनता है, इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई संधि के साथ में, गुण संधि के साथ में। तो तब तक आप लोग इंतजार करें, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे।